कदम कदम पर चिराग सच के जला गए, खार चुन चुन के सब रास्ते सजा गए, हर जिंदगी को रोशनी से भर दिया, ए नूरे हकीकी वालों आपका शुक्रिया। साथियों, अगस्त का महीना है और ये महीना निरंकारी जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये महीना जहां हमें युगपुरुष बाबा अवतार सिंह जी, जगत माता बुद्धवंती जी, निरंकारी राजमाता जी और माता सविंदर जी सहित संत निरंकारी मिशन की अनेक दिव्य विभूतियों के परोपकारों की याद दिलाता है, तो वहीं अनेक संतों महापुरुषों की सेवा भक्ति और समर्पण की भी याद दिलाता है। तो ऐसे महान जीवन को नमन करते हुए आइए न्यूज़ डिवाइन की शुरुआत करते हैं जुलाई महीने की खबरों के साथ। अगस्त महीने के इस एपिसोड में मैं हूं विवेक, मैं सुमीना। नमस्कार, धन निरंकार। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार वाणी में फरमाते हैं कि उसदा वीए गुरु सहारा, जिसदा कोई सहारा नहीं, उसदा वीए गुरु गुजारा, जिसदा किते गुजारा नहीं। जी हाँ, केवल सद्गुरु ही होते हैं जो हम सबकी संभाल करते आए हैं और शहंशाह जी के उस युग की सिखलाई आज सद्गुरु माता जी भी हमें प्रदान कर रहे हैं। तो आइए समस्त मानव जीवन को आधार देने वाले सद्गुरु के अमृत वचनों से जुड़ते हैं दिव्य वाणी में। दिव्य वाणी कि पहले तो सिर्फ शहंशाह जी और माता जी का ये दिवस बनाते थे, पर प्रधान जी की जब मुक्ति हुई तो उनका भी इसमें जोड़ते हुए मुक्ति पर्व नाम दे दिया गया। उस टाइम सद्गुरु ने ये नहीं सोचा कि क्या बस ये मेरे माता पिता की है, पर उन्होंने इसका नाम मुक्ति पर्व तभी डाला जब उनके एक श्रद्धालु, उनके भक्त उस कड़ी में शामिल हुए। दासी यही अरदास कर रही है कि जिस तरह बाबा हरदेव सिंह जी और माता जी ने ये चाहा कि शहंशाह जी का युग वापस आए, तो ये युग आएगा कैसे? ये तभी जो उन्होंने अपने युग के दौरान समर्पण, सतवचन, एक दूसरे को पहल देते हुए, जो सिंबॉलिकली जब हम लंगर खाते हैं तो एक दूसरे को पहले भोग लगाते हैं, सिंबॉलिकली वही मतलब उसका यही कि एक दूसरे को पहल देते हुए एक दूसरे के चरणों में अपने आप को, अपनी ईगो को ख़त्म करते हुए रखिए। इसी तरह अब हम में से कितने सब वो हैं जिन्होंने शहंशाह जी वाला युग फिजिकली उस समय तो नहीं देखा था, पर अब हम वो युग लाने के लिए सिर्फ यही हम सबको करना है कि हमें एकदम सेल्फलेसली सरेंडर करना है। जो जो उस समय की चीज़ें थी आज की डे एंड एज में भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, बस फ़र्क इतना ही है कि उनकी तरह बस हमें अपने आप को टोटली सरेंडर के रूप में रखना है, जिस तरह वो सब भक्तों ने उस समय रखा। दिव्य वाणी। तो आपने देखा कि किस तरह से सद्गुरु माता जी ने हमें शहंशाह जी के उस युग के बारे में बताया। साथियों, संपूर्ण अवतार वाणी की पंक्तियों के माध्यम से शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने हमें मुक्ति का सही मार्ग बताया है। ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं रब दा घर दिखलांदा है, ज्ञान गुरु दा इंसानां नूं मुक्ति मार्ग पांदा है। और इसी मुक्ति मार्ग पर भक्तों को दृढ़ करने के लिए सद्गुरु की पावन छत्र छाया में बरसों से मुक्ति पर्व का आयोजन होता रहा है। आइए न्यूज़ डिवाइन में देखते हैं मुक्ति पर्व पर एक स्पेशल रिपोर्ट। 15 अगस्त का दिन
1929 में बाबा बूटा सिंह जी ने रखी, जिसे 1943 में बाबा अवतार सिंह जी ने अपने परोपकारों से आगे बढ़ाया। 1962 में बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने लहू से सींचा। 1980 से बाबा हरदेव सिंह जी ने अपना सर्वस्व समर्पित कर बुलंदियों तक पहुंचाया। 2016 से माता सविंदर हरदेव जी ने अपना सहारा देकर तो आपने देखा कि किस तरह से मुक्ति पर्व की शुरुआत हुई और हमेशा से ही मुक्ति पर्व का उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इंसान को मुक्ति पथ पर अग्रसर करना रहा है और ये सद्गुरु के द्वारा ही संभव है। निरंकारी राजमाता जी अक्सर फरमाते थे कि ईश्वर और मनुष्य के बीच की एक कड़ी है सद्गुरु। और इसी कड़ी को जोड़ने के लिए सद्गुरु माता जी का पावन संदेश लेकर परम आदरणीय निरंकारी राजपिता जी भी लगातार मानव कल्याण यात्राएं कर रहे हैं। राजपिता जी ने पिछले महीने दिल्ली तथा राजस्थान में अनेक स्थानों पर पहुंचकर सद्गुरु का रूहानी प्रेम तथा आशीर्वाद श्रद्धालुओं तक पहुंचाया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की कल्याण यात्रा के उपरांत आदरणीय निरंकारी राजपिता जी दिल्ली की ओर बढ़ चले। 2 जुलाई को दिल्ली के दिलशाद गार्डन में राजपिता जी की पावन उपस्थिति में एक विशाल सत्संग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। सत्संग से पूर्व राजपिता जी ने शादरा सत्संग भवन और आसपास के श्रद्धालु भक्तों के निवास स्थानों पर पधार कर उन्हें पारिवारिक रूप से खुशियां प्रदान की। इसके पश्चात नंद नगरी स्थित सत्संग भवन में भी आपने अपनी पावन उपस्थिति प्रदान की और श्रद्धालु भक्तों को चरण स्पर्श का सौभाग्य दिया। इन सभी स्थानों पर रहमतों की वर्षा करते हुए अंततः दिलशाद गार्डन में आयोजित भव्य सत्संग कार्यक्रम में आदरणीय राजपिता जी का आगमन हुआ। यहाँ दिल्ली एनसीआर सहित दूर दराज से आए हुए हजारों श्रद्धालु भक्तों ने सत्संग का भरपूर आनंद लिया। वहीं नमस्कार की पंक्तियों में खड़े भक्तजन राजपिता जी के मुख पर सजी रूहानी मुस्कान और उनकी स्नेहदिल दृष्टि से निहाल होते नजर आए। अंत में समस्त मानव परिवार को निरंकारी राजपिता जी ने संबोधित किया। निरंकारी राजपिता जी के आध्यात्मिक परोपकार का ये सिलसिला आगे बढ़ा और 6 जुलाई को पहुंचा हरियाणा के रोहतक, जहां राजपिता जी की उपस्थिति में एक भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो आध्यात्मिक दिव्यता का अनुपम संगम बन गया। इस सत्संग में न केवल हरियाणा के स्थानीय श्रद्धालुओं ने शिरकत की, बल्कि दूर दराज क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्तगण आदरणीय राजपिता जी की दिव्य वाणी सुनने और दर्शन करने हेतु पधारे। कल्याण यात्रा का अगला पड़ाव था राजस्थान। 10 जुलाई को जब राजस्थान के अजमेर में निरंकारी राजपिता जी का आगमन हुआ तो नन्हे नन्हे बच्चों ने अपनी मासूम मुस्कान और फूलों से आपका स्वागत किया।
अजमेर में निरंकारी राजपिता जी की पावन उपस्थिति में एक भव्य सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अजमेर सहित पूरे राजस्थान से श्रद्धालु उमड़ पड़े। यह सत्संग कार्यक्रम भी मानवता का वह गुलदस्ता था जिसमें भिन्न भिन्न पुष्प होते हुए भी सुगंध एक जैसी थी। अजमेर के इस मैदान में कॉलेज का जो ये ग्राउंड, जहाँ अक्सर कोई ना कोई खेल कूद का सबब बनता होगा, और यहीं इस मैदान में जहाँ अक्सर प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के भाव को देखने को मिलता होगा, वहीं यहाँ संत आवाज़ दे रहे हैं कि ये जो इंसान है, जो एक दौड़ में है, इस संसार की दौड़ में है, अपने पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा के भावों में है कि बस जिनको मैं जानता हूँ कम से कम उनसे आगे निकल जाऊँ। तो इस मैदान में जहाँ अक्सर ये भाव खेल के मैदान में देखने को मिलते हैं, खेलों में देखने को मिलते हैं, वहीं संतों ने ये आवाज़ दी है कि ये संसार की उपलब्धियों की दौड़ मुबारक है, पर ये जीते जी इस मानव जीवन के रहते रहते अगर अपने इस परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया, अगर ये बाजी नहीं जीती, इस आत्मा का कल्याण नहीं करा, तो बाकी सारे कंपटीशन जो जीते हैं वो किसी काम के नहीं। काम आना है तो सिर्फ इस एक सत्य ने। अगले दिन अजमेर में ही स्थानीय मीडिया प्रतिनिधियों को भी निरंकारी राजपिता जी ने अपना पावन आशीर्वाद प्रदान किया। इसी दिन अजमेर सत्संग भवन पर सभी को राजपिता जी के चरणों में नमस्कार का अवसर प्राप्त हुआ। राजपिता जी के दर्शन प्राप्त कर श्रद्धालुओं की आंखों में उत्साह की चमक और हृदय में असीम श्रद्धा भक्ति का सागर उमड़ रहा था। भले ही इस दिन प्रकृति ने बादलों और मूसलाधार वर्षा के माध्यम से चुनौती प्रस्तुत की, किंतु भक्तों की आस्था और प्रेम उस चुनौती से कहीं अधिक दृढ़, विशाल और अडिग सिद्ध हुई। जहां एक और आकाश में काले बादल गर्जना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजपिता जी के पावन मुख पर सजी हुई रूहानी मुस्कान जैसे हर भक्त के हृदय को सतगुरु के करुणामयी प्रेम की अनुभूति करा रही थी। 11 जुलाई को निरंकारी राजपिता जी राजस्थान के पाली पहुंचे। पाली आगमन पर स्थानीय साध संगत ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से राजपिता जी का स्वागत किया। यहाँ भी राजपिता जी ने सभी को चरणों में नमस्कार का अवसर प्रदान किया। इसी दिन राजपिता जी की पावन उपस्थिति में जोधपुर में भी एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां साध संगत ने राजस्थानी लोक भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की और आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ भी राजपिता जी ने सभी को निहाल किया। 12 जुलाई को राजपिता जी के आगमन पर जयपुर सत्संग भवन का दृश्य अत्यंत भाव विभोर कर देने वाला था। भवन के भीतर ही नहीं, बाहर तक श्रद्धालु भक्त लंबी लंबी पंक्तियों में पलकें बिछाए राजपिता जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। हजारों की संख्या में भक्तगण उपस्थित थे। हर कोई आदरणीय राजपिता जी की दिव्य झलक पाने को ललायित था। सभी श्रद्धालु भक्त पंक्तिबद्ध होकर राजपिता जी के चरणों में नमस्कार करते हुए शुक्राने के भाव प्रकट करते नजर आए। लगभग 5 घंटे तक नमस्कार का ये सिलसिला जारी रहा। राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर रहमतें बरसाने के बाद ये रूहानी काफिला दिल्ली लौटा, जहां 16 जुलाई को दिल्ली के तुगलकाबाद में नवनिर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन राजपिता जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। तत्पश्चात दिल्ली के मदनगीर में एक भव्य सत्संग का आयोजन किया गया। यहाँ भी भक्तों ने विशाल संख्या में पहुंचकर आत्मिक तृप्ति प्राप्त की। सत्संग कार्यक्रम के दौरान गीतों, विचारों और कविताओं के माध्यम से सत्य की दिव्य झलक मिलती रही। अंत में सभी ने निरंकारी राजपिता जी के अनमोल वचनों द्वारा अपने जीवन को ब्रह्म ज्ञान की रोशनी से प्रज्वलित करने की प्रेरणा प्राप्त की।
कल्याण यात्राओं की इस श्रृंखला का अगला पड़ाव था झारखंड का रांची शहर, जहां 20 जुलाई को आदरणीय राजपिता जी के आगमन में मानो झारखंड की धरती जैसे पुलकित हो उठी। हर श्रद्धालु ने नतमस्तक होकर राजपिता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ रांची के प्रभात तारा मैदान के विशाल प्रांगण में सत्संग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गीत, व्याख्यान और कविताओं के माध्यम से मानवता, सत्य और प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचा। कार्यक्रम के अंत में निरंकारी राजपिता जी ने सभी को संबोधित करते हुए फरमाया, ये आत्मा जो इतने शरीर बदल चुकी है, इतनी बार शरीर धारण करके फिर शरीर को छोड़ के फिर नया शरीर धारण करती है, तो इस चक्र में घूम घूम कर, इस चक्र में आकर ये आत्मा ही खुद को शरीर मानने लगती है। अपने आप से ही दूर, अपने अस्तित्व से ही अपरिचित ये आत्मा हो जाती है। और इस आत्मा को इसका परिचय सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान कराता है। और जिस जिस मानव ने अपने अस्तित्व को देखा, इस परमात्मा को प्राप्त किया, फिर उस संत ने आवाज़ दी है कि आओ इस परमात्मा के दर्शन कर लो। इसके बाद 27 जुलाई को उत्तराखंड के देहरादून के निरंकारी सत्संग भवन में भी एक सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ भी भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर राजपिता जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद कल्याण यात्रा की ये लड़ी बढ़ चली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ओर, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे न्यूज़ डिवाइन के अगले अंक में। जिस तरह से आपने देखा कि निरंकारी राजपिता जी स्थान स्थान पर जाकर हर इंसान तक सदगुरु का स्नेह प्रेम पहुंचा रहे हैं। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज said, if brotherhood gets established, we will get to see a global family। और इसी बात को सार्थक करते हुए संत निरंकारी मिशन की ओर से विश्व बंधुत्व के तहत अनेक सोशल और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज दूर देशों में भी की जा रही हैं। And now it is time to take a look at the various activities of branches of the mission in different parts of the world in the section Mission Overseas. Namaskar, Dhan Nirankai ji. I, Geeta, am delighted to greet you in this Mission Overseas segment of News Divine, where we take you across the globe to witness inspiring initiatives of the Sant Nirankari Mission. With the divine blessings of Satguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the month of July was filled with inspiring global initiatives that beautifully embodied the mission's message of love, selfless service and oneness. Several Bal Samagams were organized across different countries in the month of July. A vibrant Bal Samagam was held in Sharjah, UAE on the 13th of July, where children from the branches of Abu Dhabi, Al Quds, Sharjah, Ajman and Ras Al Khaimah actively led the entire program. Similarly, an English medium Samagam took place in the Barcelona branch, Spain, bringing together saints in an inspiring congregation that fostered deeper understanding and spiritual growth. In the month of July, a blood donation drive was organized in Atlanta, USA. Sant Nirankari Mission Atlanta branch partnered with Life South for a blood drive at the Dili Dilwale Ki Atlanta Cultural Festival on July 12th of 2025. We had great success. This effort will touch over 100 lives. Our heartfelt thank you to everyone who honored the seva and compassion that has been the foundation of the pillars of the Atlanta branch. Service to humanity is service to God. A road cleanliness drive was organized by the Sant Nirankari Mission, Toronto branch, Canada, as part of their commitment to community service. Volunteers from the branch have taken on the responsibility of maintaining cleanliness along a 3.4-kilometer stretch of a local roadway. The drive at the adopted road was further blessed by the divine presence of Reverend Holy Sister Moini Ji and Holy Sister Bindiya Ji, who graciously joined and inspired the volunteers on August 2nd.
I just think it's a good chance to really practice what we preach and really give a physical action to what the mission's all about. And I came out today just for myself to do seva and just give, and not always just receive. I want to give out to people and, make people happy. Likewise, a tree plantation drive was also organized in Sydney, Australia. On the 27th July 2025, the youth of Sydney's Sant Nirankari Mission participated in a National Tree Day held at Mitika Reserve, Hassel Grove. This national initiative, led by Planet Ark, aims to plant 1 million native trees across Australia to support environmental restoration and sustainability. A total of 30 youth and children contributed to this event, helping plant approximately 2,700 native trees alongside various local organizations. This initiative offered the youth a valuable opportunity to engage in selfless service while promoting environmental awareness and community responsibility. A heartfelt thank you is extended to Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, whose blessings continue to guide and inspire us in all our endeavors. The devotees' contribution to planting the native trees stands as a testament to the dedication to environmental service and spiritual growth. On the 11th July 2025, devotees of the Sant Nirankari Mission Sydney branch gathered at the Centre for Oneness in Glendinning for this year's Winter Sleep Out, an initiative aimed at raising awareness about homelessness in Australia and providing tangible support to those in need. A highlight of the event was the presence of the Honourable Member of Parliament, Mr. Stephen Bali, who joined the celebration and lent his support to the cause. The Hong Kong Sant Nirankari Mandal branch continued to exemplify selfless service through impactful humanitarian projects. During the month of July, essential electronic items were distributed to low-income families, providing much-needed relief during the summer heat. With the divine grace of Her Holiness Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj, the National Sevadal training camps were held in the month of July 2025. Beautifully uniting Sevadal members from across the United States in the spirit of discipline, devotion and selfless service. The East Coast Sevadal Training Camp was organized in Washington, D.C. on July 5th, featuring physical training, PT parade, watch and ward instruction, youth activities, cultural programs and team building sections, with a special badge and tie ceremony, warmly welcoming many new Sevadal members. Similarly, the West Coast Sevadal Training Camp followed on July 12th in Norwalk, California, with the same dedication and enthusiasm. The West Coast National Sevadal Camp took place in Los Angeles, California, USA. Many different branches from all over the West Coast in USA, along with many from the East Coast as well, attended this camp. सबसे उत्तम सबसे ऊंची वो सेवा कहलाती है सेवा उसको मिलती जिस पर गुरु कृपा हो जाती है. There were many new Sevadal members who received badges and ties. These badges were distributed on the second day of the event, and many of the youngsters received these badges and ties to serve Sadhguru Mata Sudiksha Ji Maharaj. A similar camp was also organized in Toronto, Canada. Sevadal Camp held on July 26th, bringing together Sevadal volunteers of all ages for a day devoted to learning, service, and spiritual growth. The camp focused on deepening the understanding of Seva, or selfless service, as a core pillar of the Nirankari mission. Participants engaged in hands-on training, team-building activities, and physical exercises designed to strengthen both the body and spirit. They also explored the mission's history and values, reflecting on how the principles of Seva, Simran, and Satsang shape the journey of every Sevadal member. Participants were reminded
that Seva is not just about wearing a uniform or fulfilling a duty. It is a continuous way of life, grounded in humility, unity, and devotion to the Sadguru. The journey then takes us to Southeast Asia, where the Southeast Asian Nirankari Forum was held with great enthusiasm on 26th and 27th July. On the first day of Southeast Asian Nirankari Forum 2025, Reverend Rakesh Mutreja ji was welcomed by Sadh Sangat of Southeast Asia with an event called Youth Connect. During the event, skits and panel discussions from different countries were staged. After the lunch, games such as badminton, cricket, chess, snakes, and ladders were hosted. At the end of the first day, a musical program was held where all the saints gathered and enjoyed spiritual bliss. On the second day, a satsang program was held, wherein saints from all Southeast Asian countries joined. Across the globe, these initiatives were a shining testament of how saint devotees continue to live the teachings of Sadguru by nurturing faith, strengthening communities, and serving humanity selflessly. ये निष्काम समर्पण, सेवा सत्कार सद्गुरु की बदौलत है। दूर देशों में महकता ये गुलजार सद्गुरु की बदौलत है। सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी समझाते थे कि हमें सारे संसार के भले की कामना करनी है और ऊंच नीच, जाति पाति, बड़ा छोटा देखे बिना सबको एक जैसा प्यार देना है। इन्हीं भावों को दिल में संजोकर आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की रहनुमाई में नर सेवा नारायण पूजा के तहत अनेक सामाजिक गतिविधियां की जा रही हैं, जो पिछले महीने भी निरंतर जारी रही। आइए इन सामाजिक सेवाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं इस रिपोर्ट में। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा जुलाई 2025 के महीने में भी सेवा, समर्पण और करुणा की भावनाओं से ओतप्रोत अनेक प्रेरणादायक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से देश के कोने कोने में सेवा की मिसालें दी गईं, जिन्होंने न केवल जरूरतमंदों के जीवन में राहत पहुंचाई, बल्कि समाज को सद्भावना की नई दिशा भी दी। जुलाई के महीने में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में मिशन के सेवादारों और एसएनसीएफ के वॉलंटियर्स ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर जरूरतमंदों के जीवन की रक्षा हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया। साथ ही रैली के माध्यम से भी रक्तदान का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। 27 जुलाई को खोपोली महाराष्ट्र में एक विशेष नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें निःशुल्क आंखों की जांच, चश्मे के नंबर की जांच और मोतियाबिंद पाए जाने पर ऑपरेशन की समुचित व्यवस्था की गई। ये शिविर समाज के उन वर्गों तक पहुंचा जिन्हें अक्सर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। हजारों लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया।
गांधी ग्लोबल फैमिली के अनुरोध पर हाल ही में जम्मू कश्मीर में बादल फटने की आपदा से प्रभावित परिवारों हेतु संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद एवं सर्विस विद ह्यूमिलिटी के उद्देश्य को आत्मसात करते हुए 250 राशन किट एवं कंबल जम्मू कश्मीर के खौर, राजौरी, तंगधार, श्रीनगर एवं रामबन क्षेत्रों के प्रभावित परिवारों तक पहुंचाई। साथ ही हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के दौरान एसएनसीएफ द्वारा शिमला एवं मंडी जैसे प्रभावित क्षेत्रों में भी राहत पहुंचाई गई। मिशन के समर्पित सेवादारों ने दिन रात सेवा भाव से प्रभावित परिवारों तक पहुंचकर राशन, कंबल, वस्त्र, बर्तन, सोलर लाइट्स एवं अन्य आवश्यक सामग्री वितरित की। ये सेवा जहां एक ओर आपदा प्रभावितों के लिए भौतिक सहारा बनी, तो वहीं दूसरी ओर उनके जीवन में विश्वास और नई ऊर्जा का संचार भी किया। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस कठिन समय में निरंकारी मिशन द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा और विनम्रता की भावना की सराहना की और उनका धन्यवाद प्रकट किया। महाराष्ट्र के पड़ेगांव में आयोजित संत विट्ठल रुक्मणी हरिनाम सप्ताह के धार्मिक अवसर पर संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा श्रद्धालुओं एवं आगंतुकों के लिए शुद्ध ठंडे पेयजल की सेवा प्रदान की गई। इसी लड़ी में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में टीबी रोग से पीड़ित 150 रोगियों के लिए 150 न्यूट्रिशन किट्स वितरित की गई। इन पोषण किटों में दालें, अनाज, तेल, सूखे मेवे तथा अन्य स्वास्थ्यवर्धक सामग्री सम्मिलित थी। इसी महीने नीमा यानी निरंकारी इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट्स के कई नए केंद्रों की स्थापना भी की गई। इसी लड़ी में लुधियाना के नीमा केंद्र का विधिवत उद्घाटन आदरणीय जोगिंदर सुखीजा जी के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इन केंद्रों के माध्यम से न केवल संगीत और कला की शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि सभी को कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्राप्त हो रही है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा हरियाणा के अट्टा गांव में सन 2024 में वन्यस वन परियोजना के तहत 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित माइक्रो फॉरेस्ट में 25,000 से अधिक पौधे लगाए गए थे, जिनकी देखभाल में सेवा दल के सदस्य, साथ संगत के भाई बहन एवं एसएनसीएफ वॉलंटियर्स समर्पित भाव से कार्यरत हैं। 25 जुलाई को भी मिशन के सैकड़ों सेवादारों ने वहां पहुंचकर पौधों को खाद एवं पानी देना, झाड़ियों की कटाई और स्थल की स्वच्छता जैसे कार्य किए। इसी श्रृंखला में आगामी 17 अगस्त 2025 को वन्यस वन का 5वां संस्करण पूरे भारत में 600 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें हजारों स्वयंसेवक सहभागिता कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे। तो आपने सामाजिक और रूहानी गतिविधियों का आनंद लिया। साथियों, इन गतिविधियों का मकसद सभी को परमपिता परमात्मा से जोड़ना और समस्त मानवता की सेवा करना है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का कथन है कि हमारा जीवन तभी सफल हो सकता है जब हमें हमारी असली पहचान मिल जाए। इसी मकसद के तहत संत निरंकारी मिशन की ओर से पिछले महीने भी अनेक गतिविधियां की गई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जुलाई माह के दौरान भी संत निरंकारी मिशन द्वारा अनेक आध्यात्मिक, शैक्षिक एवं सेवा मूलक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इस महीने नियमित सत्संग कार्यक्रमों के साथ साथ भारत एवं दूर देशों के विभिन्न क्षेत्रों में बाल समागम, महिला समागम एवं इंग्लिश मीडियम समागम की श्रृंखला भी निरंतर जारी रही। इन आयोजनों में सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर सद्गुरु की शिक्षाओं को आत्मसात किया और जीवन में व्यवहारिक आध्यात्मिकता को और सशक्त बनाया। जुलाई के महीने में भी वन्यस टॉक्स के सत्र आयोजित किए गए। 19 जुलाई को भुवनेश्वर में आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था मैं कौन हूँ। इस कार्यक्रम में जीवन के गुड़ प्रश्नों पर सरल और व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया। साथ ही संगीत की मधुर प्रस्तुतियों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सेवा दल के सदस्यों के लिए 19 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी स्थित ग्राउंड नंबर 8 में एक ट्रैफिक प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में समागम जैसे बड़े आयोजनों के दौरान यातायात को सुव्यवस्थित एवं अनुशासित रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। 7 जुलाई से 11 जुलाई तक
पहाड़गंज के संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में बच्चों के लिए एक विशेष स्पिरिचुअल फेस्ट का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम में ड्राइंग, क्विज, नृत्य, संगीत, स्पीच आदि रचनात्मक गतिविधियां की गई। इस स्पिरिचुअल फेस्ट का समापन 12 जुलाई को एक विशेष सत्संग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। आज न्यूज़ रिवाइंड टीम के साथ मैं हर्षुल, संत निरंकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहाड़गंज, जहां 5 दिवसीय स्पिरिचुअल फेस्ट का आयोजन किया गया। इस स्पिरिचुअल फेस्ट में सभी बच्चों ने स्पिरिचुअली काफ़ी एक्टिविटीज़ में भाग लिया। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने में काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आनंद भी आया, और मेरे साथियों ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। स्पिरिचुअल फेस्ट को लेके देखा जाए तो हम स्टूडेंट्स को वो वैल्यूज़ इनकलकेट कर रहे हैं, along with imparting them the education studies, उसके साथ साथ moral values भी इनकलकेट कर रहे हैं और बच्चे सीख पा रहे हैं। स्पिरिचुअल फेस्ट हम वीक मनाते हैं, एक हफ्ता बच्चों को, ये एक पर्सनल डेवलपमेंट का भी कार्यक्रम है और आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण का भी। साथियों, इन्हीं रूहानियत भरे पलों के साथ न्यूज़ डिवाइन का ये सफ़र यहीं तक। हम आपको याद दिलाते चलें कि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से इस बार भी मुक्ति पर्व परमादरणीय निरंकारी राजपिता जी के पावन मार्गदर्शन में, जहां दिल्ली में 15 अगस्त को होगा, तो वहीं 16 व 17 अगस्त को मुक्ति पर्व दूर देशों में भी निरंकारी राजपिता जी की रहनुमाई में आयोजित किया जाएगा। जिसकी रिपोर्ट और अगस्त महीने की खबरों के साथ सितंबर के महीने में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत सुमीना को और विवेक को। नमस्कार, धन निरंकार।